आ गए वापस से वापस से कमेंट्री स्टाइल वीडियो। शांत हो जाओ, मेरे पे किसी को रोस्ट करने को नहीं होता, मैं ऐसी वीडियोस बनाता हूँ। और इतना क्या खुश हो रहे हो बे? मेरा दोस्त ब्रह्मांड दर्शन करके वापस से तुम्हारी मुट्ठी मारने नहीं आ गया है। खैर छोड़ो, बढ़ते हैं अपनी वीडियो की तरफ। इंडिया में दो चीजें कभी लीक नहीं होती, पहला गवर्नमेंट के सीक्रेट्स, दूसरा पॉलिटिशियन के बैंक बैलेंस। देखो यार, मेरी बात सुनकर तुमको ऐसी अनुभूति हो सकती है कि तुम्हें लगेगा कि तुम लाना रोड्स पर बैठ के एंजल प्रिया को याद कर रहे हो, या फिर तुम्हें मेरी बात अच्छी ना लगे और तुम बोलोगे कि ये क्या लौड़ा अनुभूति है। मत मानो मेरी बात, मुझे क्या। अब अगर समय के पहिए को पीछे करके समय भाई की डीओबी की तरफ जाऊं यानी 1997 में, या फिर सुरेश रायना की डीओबी की तरफ जाऊं यानी 1987 में, नहीं भोसड़ी मैं इतिहास नहीं पढ़ाता हूँ, मैं तुम लोग को बता रहा हूँ, क्योंकि तुम लोग के असाधारण अविश्वसनीय दिमाग जो कि बस गलत डायरेक्शन में जा चुका है, उसमें ये बात अपने आप फिट हो जाएगी कि यार लोग गांडू तो तब भी थे, गांडू तो आज भी है, खैर दुनिया ही गांडू है, तो फिर लोग आज ही क्यों भड़के, लोगों के गांड में आज ही क्यों चुल मची है। देखो यार, भले ही तुम्हारे लंड जैसे दिमाग में ये बात ना घुसे, लेकिन तुम लोगों को भी ये बात पता है कि भले ही बकचोदी और समय की कोई सीमा ना हो, लेकिन बकचोदी करने की भी कोई सीमा होती है। और सीमा के ऊपर लेट कर जो इन लोगों ने सीमा पार कर दी है ना, उनसे अपने नन्हे मुन्ने यूथ हो चुके हैं फ्रस्ट्रेट। और यूथ यानी देश। अब अगर देश के साथ ही छेड़खानी करोगे तो लोग तुम्हारी पूजा तो नहीं करेंगे ना बोस। जैसे मान लो तुमने अपने चाचा की शादी के लिए पूरे मार्केट में घूम के एक अच्छी सी चड्डी पसंद करी, और वही चड्डी चाचा की साली पहन के तुम्हारे सामने आ जाए, तो मतलब तुम्हारे तो मजे आ जाएंगे, बहन तुम हो ही ठरकी। लेकिन बिखर गई ना जिंदगी, फिसल गई ना मेहनत पर साली, आई मीन ताली, सॉरी पानी। अब बजाते रहो बहन ताली। बस इसी चीज की जंग है अपने यूथ और नेता के बीच। मैं नेता हो तो रवि किशन जैसा। अब जैसे हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, वैसे ही हमारे यूथ के भी दो पहलू हैं। पहला, अरे एल्विश भाई के आगे कोई बोल सकता है क्या? नहीं उस पे नहीं जाएंगे हम। मेरी बात सुनो, अगर तुमने कमेंट में किसी को पास या फेल करा दिया हो, शर्म आती है? अब इस देश में दंगे हो क्यों रहे हैं? क्योंकि साड़े खिलस गए हैं, लोगों की गांड फटी पड़ी है, लोग धरना प्रदर्शन में बैठ गए हैं। लेकिन क्योंकि तुम्हारे खोटे सिक्के का दो पहलू है, तुम दूसरा पहलू ऑफ यूथ देखो। एल्विश भाई के आगे कोई बोल सकता है क्या? मैं तुमसे कुछ पूछता हूँ, क्या पेपर लीक पाक ने कराया? क्या पेपर लीक पे टैरिफ्स बढ़ गए थे? पेपर लीक इसलिए हुआ क्योंकि तुम्हारे यूथ में उन पहलुओं ने खरीदा इस पेपर को जिनके बाप के पास अखंड पैसा है और गांड में चुल। तो जिनने पेपर खरीदा है बहनचोद आगे जाके अपना हॉस्पिटल खोल लेना। गरीब आदमी आते हैं सरकारी हॉस्पिटल में, बहनचोद उनकी आंड को टांग से मत जोड़ देना। आई कांट अफोर्ड दैट भाई। चलो मैं तुम्हें ऐसे समझाता हूँ, तुम एक कार सेल्स पर्सन और तुम्हारे पास दो आदमी आते हैं, एक अमीर और एक गरीब। अब जब तुम उनसे पूछते हो कि व्हाट इज योर बजट सर, तो वो तुम्हें कहते हैं कि आई हैव नो बजट। पर दोनों का मतलब अलग है ना, दो पहलू हैं। समझ में आ रहा है? या अपनी आंख को और गांड को जमा के बैठ गए हो, बस वीडियो देख रहे हो। कमेंट में पास या फेल करा दो यार तुम बस। देखो यार, अंत में सिक्के का पहला पहलू ही जीतता है, क्योंकि हमारे जैसे गरीब जिसके बाप के पास ना ही पैसा है और ना ही इतनी गांड में चुल है कि मैं एमबीबीएस करने जाऊं। तुम मानो या ना मानो, अमीर आदमी अपने एमबीबीएस हॉस्टल में बेड पे लेट के हम जैसे गरीबों को देखकर बहन रात में मुट्ठी मार के सो जाता होगा। और मैं उनकी बातें नहीं कर रहा जिन्होंने मेहनत से एमबीबीएस क्लियर करा है। पता चला बहन चोद गांड धो के मेरे पीछे पड़ गए तुम। हम जैसे गरीब सिर्फ धरने में मार खा सकते हैं क्योंकि हमें ना ही पढ़ना है और ना ही बाप अमीर पैदा करना है। तो बहन अब आजकल की दिनचर्या में सोशल साइट्स तुम्हारे लिए उतनी ही जरूरी है जितने यूट्यूब वाले स्टार टीचर्स। जैसे उनके बिना तुम्हारा नहीं चलेगा, सोशल साइट्स के बिना तुम्हारा ही नहीं चलेगा, औरत का नहीं चलेगा। और कुछ लोगों के लिए सोशल साइट्स हैं अभिशाप। याद है वो खोटा सिक्का? चलो मैं उस पहलू को बदल देता हूँ। पहला पहलू अब तुम हो, पहले भी तो तुम ही थे, चलो दूसरे हो तुम। मान लेते हैं एक पहलू हो तुम, जिनके पास खाने से लेकर सोने तक, सोने से लेकर हगने तक, हगने से लेकर भागने तक सब कुछ सोशल मीडिया पे अपलोड करना बहुत जरूरी है। जिम नहीं बोला तुमने। क्या चाहता है राखी सावंत अपनी चूचों से मेरी गांड मार ले? और दूसरे तरफ है नेता अभिनेता, जिनको छाछ भी फूक फूक कर पीनी पड़ती है। अभी सबसे कभी क्या कहना चाहते हैं? देनी मार देली खींच के तमाचा, ही हंस देले, ही हंस देले, ही हंस देले रिंकिया के पापा, ही लहंगा उठा दे। तुम मानो या ना मानो, इस प्रोटेस्ट को जिसने भी इस मुकाम पर लाया है वो है सोशल साइट्स। उसी की वजह से लोगों को पता चला, लोग भड़क गए और सरकार के लौड़े लग गए। अब देखो यार, मैं कोई टोनी स्टार्क तो नहीं जिसे सब कुछ पता हो, बस मुझे इतना पता है कि सरकार बकचोदी कर तो रहे हैं।
देखो यार, इस देश में हर चीज के दो पहलू हैं, पर तुम पे डिपेंड करता है कि तुम उस चीज को कैसे अपने लंड जैसे दिमाग में उतारते हो, बसाते हो या बिगाड़ते हो। बस इसी चीज की जंग है दो आदमियों के बीच में। अब इस वीडियो से मैं क्या कहना चाहता हूँ, क्या तुम्हें भी धरना करना चाहिए? क्या तुम्हें भी मार खानी चाहिए? क्या तुम्हें भी सरकार को गाली देना चाहिए? सच कहूं तो मुझे नहीं पता, जिसे जो सही लगे करो। बस याद रखो कि तुम्हारे माँ बाप, भाई बहन, बहन चो, जीएफ बीएफ, गंड मरा दोस्त सब कुछ है। अगर कल को तुम्हारे को कुछ हो गया तो पुलिस तो जिम्मेदारी लेगी नहीं, और सरकार को तो करना ही है जो करना है। तो देख लो यार अपना, जो भी तुम्हें सही लगे प्रोटेस्ट करो, पर लड़ो मरो मत यार, क्योंकि इस देश में भगत सिंह को कोई नहीं याद रखता। सुबह इंडिपेंडेंस डे वाले गाने गाएंगे और रात को वही लोग सन्नी लियोनी को देख के लैला में लैला पे ठुमके लगाएंगे, और फिर कल को नया कॉकरोच आ जाएगा नेता बनने को। बहन चो लो, इस देश में पॉलिटिक्स नाली का वो गंदा कीड़ा है जिसे लोग लंड जैसे दिमाग में कैसे भी घुसा लेते हैं। लास्ट में यही बोलूंगा कि लहंगा उठा दे